एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल अनिल स्टडी ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज। इससे पिछली वाली क्लास में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में जाना था। मौलिक अधिकारों का मतलब क्या होता है? तो मौलिक अधिकारों का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स। अब हम यहाँ पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आप लोगों को पिछली क्लासें देखनी है तो हमारी इंडियन पॉलिटी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसके परिचय के बारे में देख लेते हैं कि यानी कि मौलिक कर्तव्य क्या होते हैं और कहाँ से लिए गए हैं। इसके बारे में पहले परिचय जान लेते हैं। तो मौलिक कर्तव्य भारतीय नागरिकों के नैतिक एवं नागरिक दायित्व हैं। यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं इसको फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है, जो भारतीय नागरिकों के नैतिक एवं नागरिक दायित्व हैं। इनका उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीय भावना, अनुशासन, देशभक्ति एवं जिम्मेदारी विकसित करना है। यानी कि इनका जो मुख्य उद्देश्य है ये भारतीय नागरिकों में देश प्रेम के प्रति भावना और अनुशासन और देशभक्ति और जिम्मेदारी यानी कि देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी ये सब विकसित करना है। इनका वर्णन कहाँ है? तो इनका वर्णन है संविधान के भाग 4A में। और कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 51A में इनका वर्णन मिलता है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 11 मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों का इतिहास। मौलिक कर्तव्यों का इतिहास से मतलब है कि वो कहाँ से लिए गए हैं, कब लिए गए हैं। तो मूल संविधान 1950। तो मूल संविधान 1950 में ये नहीं थे, यानी कि संविधान लागू होने के समय मौलिक अधिकारों का प्रावधान नहीं था। क्या नहीं था? प्रावधान नहीं था। यानी कि जब संविधान लागू हुआ तो मौलिक अधिकारों का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को स्वर्ण सिंह समिति, किसकी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में इनको जोड़ा गया। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह जयंती के सिफारिश पर इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। संविधान में भाग 4 में इनको जोड़ा गया, 4A में जोड़ा गया। और प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। कितने थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002, जो 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ था, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संविधान संशोधन 2002 को 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना माता पिता अभिभावकों का कर्तव्य बनाया गया। यानी कि 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य कर दिया गया। और ये कब जोड़ा गया था? तो ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 के तहत यह अधिकार भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 2002 में जोड़ा गया था। अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आप सभी लोग ध्यान रखेंगे, इस तथ्य से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला है संविधान का पालन करना। यानी कि संविधान का पालन करना होगा। यानी कि जैसे कि संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। यानी कि संविधान का, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान सभी लोगों को करना होगा। इसके बाद दूसरा जो है वो है स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना। यानी कि स्वतंत्रता संग्राम से प्रेरित महान आदर्शों को अपनाना। यानी कि जो स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी उन्होंने अपनी जानें दी हैं उनके आदर्शों को अपनाना और उनका सम्मान करना, यह भी दायित्व होगा प्रत्येक व्यक्ति का। इसके बाद जो अगला है वो है भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना और देश की एकता एवं अखंडता बनाए रखना। इसके बाद है अगला है देश की रक्षा करना।
कि आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करना होगा, यानी कि संकट या अकाल का समय आ जाता है तो सभी लोगों को मिलकर राष्ट्र की रक्षा करनी होगी। ये ऐसा प्रावधान भी हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल ड्यूटीज के तहत जोड़ा गया था। फंडामेंटल ड्यूटीज का मतलब होता है, क्या होता है, मौलिक कर्तव्य। क्या करना होगा, राष्ट्र की सेवा भी करना होगा जब जब जरूरत पड़े राष्ट्र को तब। और इसके बाद जो अगला है वो भाईचारे की भावना। तो भाईचारे की भावना के अंतर्गत क्या कहा गया है, तो सभी नागरिकों में सद्भाव एवं बंधुत्व विकसित करना। धर्म, भाषा, जाति, क्षेत्र के आधार पर भेदभाव न करना, यानी कि किसी के साथ धर्म, जाति और भाषा, क्षेत्र के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सभी के साथ समानता की जाएगी। इसके बाद अगला कौन सा है, इसके बाद अगला देखते हैं। तो अगला क्या है देखेंगे, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें हैं उनकी रक्षा करना होगा। जैसे कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना, यानी कि जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं, जैसे कि लाल किला है, हमारी एक इमारत है, इन सभी की रक्षा करना होगा। और पर्यावरण की रक्षा करना भी सभी नागरिकों का कर्तव्य है, जैसे कि वन, झील, नदी, वन्य जीवों की सुरक्षा भी करना होगा, सभी जीवों के प्रति दया भाव रखना होगा। ये सब हमारे क्या हैं, तो ये सब हमारे मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो अगला है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का मतलब कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद एवं सुधारवादी भावना को बढ़ावा देना, यानी कि वैज्ञानिक सोच, मानवतावाद को बढ़ावा देना और सुधारवादी भावना को ही बढ़ावा देना, यानी कि सुधार, यानी कि मानव में सुधार लाना और अच्छे अच्छे गुणों को विकसित करना, सुधारवादी भावना को बढ़ावा देना, ये इसका मतलब होता है। इसके बाद अगला क्या है, तो अगला है सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, यानी कि जो सोशल संपत्ति है, यानी कि सार्वजनिक संपत्ति है, उसकी रक्षा करना होगा। जैसे कि सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना होगा, हिंसा एवं तोड़फोड़ से बचना, यानी कि हिंसा नहीं करनी होगी और तोड़फोड़ भी नहीं करना होगा। ऐसा कहा जाता है ना कि सरकारी संपत्ति की तोड़फोड़ करना कानूनी अपराध है, ऐसा लिखा भी होता है। इसलिए सभी लोगों को सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना होगा, ये ऐसा कहा गया है हमारे संविधान के अनुच्छेद 51A में कहा गया है। किसके तहत कहा गया, तो मौलिक कर्तव्यों के तहत कहा गया है। इसके बाद जो अगला है वो है उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना। उत्कृष्टता की मतलब जीवन को उच्च कोटि की ओर दिशा में मोड़ना। तो उत्कृष्टता की ओर प्रयास करना मतलब जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु प्रयास करना, यानी कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, यानी कि जीवन के जितने भी क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में अच्छा प्रदर्शन करना। इसके बाद जो अगला है वो है बच्चों को शिक्षा दिलाना। तो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना अनिवार्य हो गया है। किसके तहत हो गया है, 51A, यानी कि मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत इसको अनिवार्य कर दिया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके बाद आगे देखते हैं, तो आगे क्या है, तो आगे है कि आगे जोड़ा गया है क्या 86वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसको मतलब 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था कि 6 से लेके 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और मौलिक कर्तव्यों की विशेषताएं, यानी कि मौलिक कर्तव्यों की क्या विशेषताएं हैं, ये केवल नागरिकों पर लागू होते हैं। नागरिकों का मतलब होता है जो यहाँ जन्म से रह रहा है, उन्हीं पर लागू होती हैं। संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। किसके, संविधान के भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। न्यायालय में सीधे लागू नहीं कराए जा सकते हैं, यानी कि ये न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जाते हैं। नैतिक एवं नागरिक दायित्व है। नैतिक का मतलब होता है कि आप इनको चाहें तो इनको मान सकते हैं और ना चाहें तो इनको नहीं भी मान सकते हैं। अब मौलिक अधिकार एवं मौलिक कर्तव्य में क्या अंतर है ये देखेंगे। तो सबसे पहले मौलिक अधिकार होगा, फिर उसके बाद मौलिक कर्तव्य होगा। देखते हैं कि क्या अंतर है इनमें। तो नागरिकों को अधिकार देती हैं कि मतलब नागरिकों को अधिकार दिए जाते हैं कुछ, तो उनको क्या कहा जाता है, उनको कहा जाता है मौलिक अधिकार। और दायित्व डालते हैं नागरिकों पर,
तो उनको कहा जाता है मौलिक कर्तव्य। यानी कि जो मौलिक अधिकार होते हैं ये नागरिकों को आवश्यक नहीं, अति आवश्यक और ज़रूरी होते हैं, लेकिन नागरिकों का ये दायित्व नागरिक चाहे तो इनको माने या ना माने, ये सब नागरिकों पर ही डिपेंड करता है कि वह चाहे तो तोड़-फोड़ करे या ना करे, वह चाहे तो स्वच्छ पर्यावरण बनाए ना बनाए, लेकिन मौलिक अधिकार कन्फर्म होते हैं। और जो मौलिक अधिकार होती हैं न्यायालय द्वारा लागू कराई जाती हैं, जबकि न्यायालय द्वारा सीधे लागू मौलिक कर्तव्य जो होते हैं न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जाते हैं। और मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में मिलता है और इसका संविधान के भाग 4 में मिलता है। लोकतंत्र को मजबूत करती हैं, यानी कि लोकतंत्र को मजबूत बनाती हैं मौलिक अधिकार, और मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं। यानी कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने देश के तिरंगे का सम्मान करें, राष्ट्रीय संस्थाओं का सम्मान करें, स्वच्छ पर्यावरण बनाएं। ये सब आपका दायित्व है, यानी कि आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर व्यक्ति इस जिम्मेदारी को निभाता है। कोई पर्यावरण को बचाता है, कोई नष्ट करता है, कोई काटता है जंगल, कोई लगाता है। तो ये जिम्मेदारी होती है, जिम्मेदारी हर कोई नहीं निभाता है। लेकिन जो मौलिक अधिकार होते हैं ये ज़रूरी होते हैं, ये लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। नागरिकों को जिम्मेदार कौन बनाते हैं? तो मौलिक कर्तव्य नागरिकों को जिम्मेदार बनाते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण तथ्य यानी कि एग्जाम बूस्टर, यानी कि यहाँ से जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या हैं? तो इनका वर्णन मिलता है संविधान के भाग 4A में, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन मिलता है। इसके बाद इनका आर्टिकल 51A में इनका क्या मिलता है? 51A में वर्णन मिलता है। और 42वां संविधान संशोधन 1976, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ था तब उस समय मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 थी। कितनी थी? 10। कितने मौलिक कर्तव्य थे उस समय? 10 थे। फिर जब 86वां संविधान संशोधन 2002 हुआ तब मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई, क्योंकि 86वां संविधान संशोधन 2002 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, इस वाले मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। और किसके तहत जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। किसके तहत? स्वर्ण सिंह समिति मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की, तभी इसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। इसके बाद जो अगला है वो है प्रेरणा, कि इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो जो इसकी प्रेरणा ली गई है ये पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है इसकी प्रेरणा। इसके बाद जो अगला मुख्य बिंदु है वो है मौलिक कर्तव्य केवल नागरिकों पर लागू होती हैं, लेकिन जो मौलिक कर्तव्य होती हैं, जो मौलिक अधिकार होते हैं, नागरिक एवं सभी व्यक्तियों पर लागू होती हैं। इसके बाद एक पंक्ति में देखते हैं वन लाइनर क्वेश्चन क्या है। तो इनका वर्णन मिलता है इसके संविधान के भाग 4 में। ये सब मैं इसीलिए रखता हूँ ताकि आप लोगों को बार बार आप लोग ये पढ़ें और आपको ये चीज़ कंफर्म हो जाए। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी लोगों को नोट्स बनाना है और वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि जब आपका नोट्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। जब तक आपका नोट्स नहीं होगा तब तक आप किसी भी एग्ज़ाम को सही तरीके से नहीं दे पाएंगे, इसलिए नोट्स बनाना बेस्ट रहेगा। इसके बाद अनुच्छेद 51A में कितने थे? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। कितने? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। और 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। उस समय कितने थे? जब 1976 के समय पर 10 थे। कितने? 10 मौलिक कर्तव्य थे। तो किसकी सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत इसको जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, यानी कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के तहत इसको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 शिक्षा संबंधी कौन सा? 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। कौन सा? 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। और इसकी प्रेरणा कहाँ से ली गई? तो पूर्व सोवियत संघ यूएसएसआर का संविधान, यानी कि उससे इसकी प्रेरणा ली गई। और कुल मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो 11। और पर्यावरण संरक्षण का कर्तव्य आपको कहाँ पर मिलता है? तो अनुच्छेद 51A का गा। तो बच्चों को शिक्षा दिलाने का कर्तव्य अनुच्छेद 51A का का।
और इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय गान का सम्मान अनुच्छेद 51A का आ। और मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4A में वर्णित है। किसमें? भाग 4 में इनका वर्णन मिलता है। और मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, यानी कि केवल भारतीय नागरिकों पर ये लागू होती हैं, विदेशी नागरिकों पर लागू नहीं होती हैं। ये बहुत ही बड़ा फैक्टर है इसका। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बीच जो सबसे बड़ा अंतर है वो यही है। कौन सा है? कि ये केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, यानी कि जो जन्म से यहाँ पर रह रहे हैं ये उन्हीं पर लागू होती हैं, ये सभी पर लागू नहीं होती हैं। मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते, यानी कि मौलिक कर्तव्य होते हैं ये न्यायालय इसके लिए नहीं कह सकता कि आप सम्मान करें, पर्यावरण को स्वच्छ बनाएं, इसके लिए कोई कानून नहीं दिया गया है। ये केवल आपके लिए एक दायित्व है, जिम्मेदारी है। आप चाहे तो इनको कर सकते हैं और ना चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, यानी कि न्यायालय द्वारा सीधे लागू इनको नहीं कराया जा सकता है। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, अनुशासन एवं जिम्मेदारी की भावना विकसित करते हैं कि देश के प्रति राष्ट्रभक्ति एवं जिम्मेदारी अनुशासन रखना चाहिए। ये भावना हमारे मौलिक कर्तव्य विकसित करते हैं जो भारतीय नागरिक होते हैं। ये केवल भारतीयों पर लागू होते हैं, बाकी नागरिकों पर लागू नहीं होते हैं। तो एग्जाम स्पेशल शॉर्टकट क्या है ये भी देख लेते हैं। आपको बहुत ही अच्छा कंप्लीट नोट्स मिलेगा यहाँ पर। एक बार यहाँ पर पढ़कर देखिए और अपने दोस्तों को लाएं। बहुत अच्छा नोट्स आपको मिलेगा, आपका पूरा एक बार पूरे टॉपिक ही कवर हो जाएगा। इसके बाद क्या है, तो इसका वर्णन है भाग 4A में है। तो अनुच्छेद 51A में 11 मौलिक कर्तव्य हैं और 42वें संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। और स्वर्ण सिंह समिति के तहत इसको जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन हुआ था जब 2002 हुआ था जो, तो उसके तहत किसको जोड़ा गया था? तो शिक्षा का कर्तव्य जोड़ा गया था। तो याद करने की ट्रिक क्या है वो भी देख लेते हैं। सम स्व एक रक्षा भाई संस्कृति पर्यावरण विज्ञान संपत्ति उत्कृष्ट शिक्षा। क्या? सम स्वयं एक रक्षा भाई संस्कृति पर्यावरण विज्ञान संपत्ति उत्कृष्ट शिक्षा। संविधान, सा का मतलब हो गया संविधान, स्वतंत्रता, स्व का मतलब, और एक रक्षा का मतलब एकता अखंडता, और रक्षा का मतलब रक्षा, और भाई का मतलब भाईचारा, और संस्कृति का मतलब संस्कृति संबंधी, पर्यावरण विज्ञान संपत्ति उत्कृष्टता शिक्षा। तो यहाँ पर हमारा थ्योरी सेक्शन कंप्लीट होता है। अब इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर जो 7 है मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटी, इससे संबंधित जो क्वेश्चन रहने वाले हैं तो 20 प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, उनको हम जान लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? तो इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो किसके तहत जोड़े गए हैं? तो ये जोड़े गए हैं 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। किसके तहत? 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इनको भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख संविधान के किस भाग में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 2। तो इनका जो वर्णन मिलता है ये भाग 4A में मिलता है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? तो 51A में वर्णित है। किस में है? 51A में वर्णित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है सोवियत संघ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति किससे संबंधित है? यानी कि जो स्वर्ण सिंह समिति है किससे संबंधित है? तो ये मौलिक कर्तव्य से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा गया है कि वर्तमान में संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में संविधान में कितने हैं? तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं।
कितने हैं? 11 मौलिक कर्तव्य हैं। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है कि 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा? 86वां संविधान 2002। इसके तहत शिक्षा संबंधी अधिकार को जोड़ा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दिलाना किसका कर्तव्य है? तो माता पिता एवं अभिभावक का। किसका? माता पिता एवं अभिभावक का ये क्या है? तो मौलिक कर्तव्य है, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्या है? तो इसके बाद है आज का अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया? तो इसमें कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक कर्तव्य है? यानी कि हमें पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, ये किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य है? तो यह 51A का जी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना किसका है? तो यह 51A का एच, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 10वें का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान किस मौलिक कर्तव्य में आता है? तो किस मौलिक कर्तव्य में आता है? तो ये आता है 51A का ए, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा गया है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? यानी कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना किस मौलिक कर्तव्य का भाग है? तो ये किसका भाग है? क्वेश्चन नंबर 12। तो ये भाग है किसका है? तो ये है 51A का आई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसके बाद आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो ये है अनुच्छेद 51A का सी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किस कर्तव्य में शामिल है? ये किस कर्तव्य में शामिल है? तो 14वीं का जो करेक्ट आंसर होगा वो 51A का एफ, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य किस प्रकार के दायित्व हैं? यानी कि जो मौलिक कर्तव्य हैं ये किस प्रकार के दायित्व हैं? तो ये होते हैं नैतिक एवं नागरिक, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि निम्न में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये भी है शिक्षा दिलाना, ये भी है मतदान करना, ये नहीं है। कौन सा? ये नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा गया है कि मौलिक कर्तव्य सीधे किसके द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं? तो सीधा न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराए जा सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है कि देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? यानी कि देश की रक्षा करना और राष्ट्रीय सेवा देना ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये आता है किसके अंतर्गत आता है? तो 51A का डी, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है कि सभी नागरिकों में भाईचारे की भावना विकसित करना किस अनुच्छेद में है? तो ये किस अनुच्छेद में है? तो यह है 51A का ई, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा गया है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास किस अनुच्छेद में वर्णित है?
तो ये क्वेश्चन अनुच्छेद में वर्णित है, तो यह 51 का जे, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। तो आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को इंडियन पॉलिटी का चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम था मौलिक कर्तव्य, उसके कंप्लीट नोट्स और प्रीवियस ईयर में जो टॉप 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए होंगे। इसी प्रकार के बेस्ट एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।